ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय शतम नमो नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणताश्वधाम नमो भगवते वासुदेवा। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी, काशी का महात्म और महिमा का वर्णन है। बहुत अच्छी कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। सूत जी कहते हैं, परम विशुद्ध हृदय वाले तपस्वी ऋषियों, आप सब लोग इस उत्तम कथा को, जो पाप के विनाशनी और पुण्य को उत्पन्न देने वाली है, सुनिए। एक बार भगवान सनत कुमार ने रुद्र के ही समान पराक्रमी गणेश्वरों के स्वामी दिव्य नंदीश्वर से पूछा, जो सभी जीवों के परमात्मा महेश्वर और देवताओं तथा दानवों द्वारा दुष्प्राय है, वे महात्मा शंकर घोर स्वरूप को धारण कर सृष्टि से प्रलय अंत तक जहाँ नित्य अवस्थित रहते हैं, उस गोपनीय स्थान को आप रहस्य पूर्वक हम लोगों को बतलाइए। नंदीश्वर वाच, नंदीश्वर ने कहा, पूर्व काल में महादेव पुण्य प्रदान करने वाले किसी समय उमा को प्रसन्न करने की इच्छा से महादेव जिस स्थान पर वे सदा स्वयं विराजमान रहते हैं, उस विश्व विख्यात स्थान का वर्णन किया था। देवी उमा ने महादेव से प्रश्न किया था। देवी ने पूछा, अर्धचंद्र से सुशोभित देवेश्वर भगवान भूतल पर धर्म का विस्तार करते हुए जब दान हवन यज्ञ तपस्या शुभ कर्म ध्यान अध्ययन किसी प्रकार अक्षय भाव को प्राप्त होते हैं, शंकर हजारों पूर्व जन्मों में जो पाप संचित हुए हैं वे किस प्रकार नष्ट होते हैं, यह आप मुझे स्पष्ट रूप से बतलाइए। हे महेश्वर, जिस स्थान पर स्थित होकर आप भक्त से प्रसन्न होते हैं। तो महेश्वर ने कहा, शृण देवी प्रवीक्षामि गुह्यानां गुह्यमुत्तमं सर्वदेवेषु विख्यात मयुक्तम प्रिय मम। महेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं तुम्हें गुप्त से गुप्त उत्तम प्रसिद्ध और मुक्त क्षेत्र वाराणसी मुझे परम प्रिय है, परंतु अवमुक्त क्षेत्र काशी में नित्य निरंतर निवास करता हूँ। उस क्षेत्र में मैं कभी नहीं छोड़ता, इसलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इस अविमुक्त क्षेत्र में परा सिद्धि और परम गति प्राप्त होती है। वहाँ किया गया जब दान हवन यज्ञ तप शुभ कार्य ध्यान अध्ययन ध्यान आदि सभी अक्षय हो जाते हैं। अविमुक्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के हजारों पूर्व जन्मों में जो पाप संचित होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। वे अविमुक्त रूपी अग्नि में उसी प्रकार जल जाते हैं जैसे अग्नि में समर्पित हुई रुई जल जाती है। मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र में पहुंच जाए तो और पुनः अविमुक्त क्षेत्र से बाहर न जाए, वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह भी मेरे पद को प्राप्त होता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अवमुक्त गतम देवी न गृगच्छेत पुनः शिक्षेपि मदमाप्नोति नात्र कार्या विचारणात्। महालयं च गुह्यं कृमिचण्डेश्वरं शुभं गुह्यात् गुह्य केदारं महाभैरवमेव च अष्टावेतानि स्थानानि सान्निधि मम प्रिय अवमुक्तेवरारोहे त्रिसन्ध्यं नात्र संशयः यानि स्थानि सूर्येषु त्रिषु लोकेषु सुब्रते अवमुक्तस्य पादेषु नित्यं सन्निहितानि वै। हिमालय महालय कर्मेश चंडेश्वर केदार और महाभैरव ये 8 स्थान परम गुह्य हैं और मेरी सन्निधि से पवित्र माने जाते हैं। किंतु सुंदरी अवमुक्त क्षेत्र में तीनों संध्याओं में निवास करता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। सुब्रते तीनों लोकों में जो भी पवित्र स्थान सुने जाते हैं वे सभी अवमुक्त क्षेत्र के चरणों में सदा उपस्थित रहते हैं। सूत जी स्कंद ने कहा, अवमुक्त क्षेत्र परम पवित्र तीर्थ देवालय है। महाश्मशान पर स्थित जो दिव्य सुगुप्त मंदिर है पृथ्वी लोक से संबंध नहीं है, वह शिव का मंदिर अंतरिक्ष में है।
ब्रह्म हत्या करने वाला व्यक्ति अवमुक्त क्षेत्र में चला जाए तो ब्रह्म हत्या निवृत्त हो जाती है। अवमुक्त क्षेत्र परित्याग नहीं करता, उस पर भगवान शंकर सदा प्रसन्न रहते हैं, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अविमुक्त में रहने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। यदि बुद्धिमान मनुष्य यह चाहता हो कि मेरा पूर्व जन्म न हो तो उसे देवों गणों के सेवित अविमुक्त क्षेत्र में निवास करना चाहिए। कर्म भी प्रेर्यमाणानां कर्ण जापम प्रयच्छति मणिकर्णया त्यजन देह गतिमिष्टम ब्रजे नरः। किंतु अवमुक्त में अविमुक्त क्षेत्र में अंत समय में कर्मों से प्रेरित भक्तों के कानों में स्वयं ईश्वर भगवान शंकर मंत्र का जाप करते हैं। मनुष्य मणिकर्णिका में शरीर का त्याग करने पर दृष्टि इष्ट गति को प्राप्त करता है। जो गति विशुद्ध आत्मा और दुष्प्राय है वह ईश्वर की प्रेरणा से यहाँ प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य अनेक पापों से परिपूर्ण इस महायोनि को नश्वर समझकर संसार से भय से छुटकारा देने वाले योगक्षेम प्रदाता अनेक विघ्नों के नाशक दिव्य अविमुक्त काशी में निवास करते हैं तथा अनेक विघ्नों अवलोटित होने पर भी अविमुक्त को नहीं छोड़ता। वह वृद्धावस्था मृत्यु और इस नश्वर जन्म में छुटकारा पा लेता है तथा अविमुक्त के महात्म से शिव साध्य को प्राप्त कर लेता है। शिव जी बोले, भामिनी प्रिय सिद्धों गंधर्वों से सेवित त्रिपद गामिनी नदी श्री गंगा जी मेरे उस क्षेत्र में वाराणसी में प्रविष्ट होती हैं। सुंदर कृतिवास लिंग पर मेरा अपार प्रेम है। उस लिंग में सदा निवास रहता है तथा गुणवानों में श्रेष्ठ देवी। अब मैं क्षेत्र के गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। पापी दुष्ट अथवा अधार्मिक मनुष्य भी यदि अविमुक्त काशी में चला जाए तो वह सभी पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य अविमुक्त क्षेत्र काशी में निवास करता है वह सदा रुद्र सूक्त से करता है, उससे मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो यहाँ निवास करते हैं वे स्वर्ग में भी मेरे भक्त बने रहते हैं। शुभ लोचने देवी मेरी कृपा से वे किसी से पराजित न होने वाले पराक्रमी और संताप रहित होते हैं। पार्वती उवाच, पार्वती ने कहा, दक्ष यज्ञ त्वया देव मत्प्रायार्थे निषूदिश अविमुक्त गुणानां तु न तृप्यन्ति जायते। पार्वती ने कहा, देव आपने मेरा प्रिय करने के लिए दक्ष यज्ञ को विनिष्ट किया था, किंतु अविमुक्त के गुण को सुनने से मुझे संतोष नहीं हो रहा है। ईश्वर उवाच, महाभागे तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने क्रोधवश दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था। जो मेरे भव अवमुक्ते जयन्ते तु मद्भक्ता कृत निश्चया न तेषां पुनरावृत्ति कल्पकोटि शतैरपि। जो मेरे भक्त अवमुक्त क्षेत्र में यज्ञ करते हैं उनका सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी पुनः संसार में आवागमन नहीं होता है।